यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए बच्चे, आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? द फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम एंड सजेस्टेड दैट, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इट कैन बी यूज टू मेजर टाइम। ये टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखिए सिंपल पेंडुलम के बारे में और क्या डिस्कस किया गया है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। देखिए बच्चे, पेंडुलम के बारे में बताया। जब हमने मोशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने वहां पर आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया था। क्या होता है, इसमें एक बॉब होता है जो स्टार्टिंग से ऐसे हैंग होता है, लेकिन जब हम उसको मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बॉब की पोजीशन होती है, सपोज कर लो स्टार्टिंग में वो ओ पोजीशन पर है, ठीक है। जब हम उसको मूव करेंगे स्लाइटली तब उसकी पोजीशन मूव करना स्टार्ट करती है और ओ से स्लाइटली स्लाइटली मूव करते हुए ए पोजीशन तक जाती है। मतलब उसकी लास्ट पोजीशन यहाँ पर ए होगी, ठीक है, जब हम ओ पोजीशन से आगे की तरफ जाएंगे। बट जब फिर वो ओ पोजीशन से दोबारा से ए आकर ए से दोबारा ओ पर आएगी और ओ से दोबारा बी पर जाती है इसकी बॉब की पोजीशन, तो अगेन सेम प्रोसेस ही होता है, स्लाइटली स्लाइटली, और ये लास्ट पोजीशन होती है जहां तक वो अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो पेंडुलम होता है वो अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लेता है। कब? जब वो अपनी मेन पोजीशन ओ से स्टार्ट करता है, ए पर जाता है, दोबारा से ओ पर आता है, बी तक जाता है, ठीक है। फिर जब वो ओ तक आ जाता है तब क्या देते हैं कि उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है। इट ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। ये अपना एक ऑसिलेशन तब भी कंप्लीट करता है, कब? when its bow moves from one extreme position, extreme मतलब end position की बात हो रही है, A to other extreme position B, एक एक्सट्रीम पोजीशन A से दूसरी पोजीशन B तक गया है और दोबारा से A पर आ गया है, तो उसको फिर से बोल देंगे कि इसने अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम। ये अपनी मेन पोजीशन से जब आगे की तरफ जाता है और जब बैक की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ, और ये जो मोशन का टू और फ्रो मोशन है पेंडुलम का, वो किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मतलब कि जो पेंडुलम होता है, ठीक है, उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। अब देखिए इस टाइम पीरियड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो हमारे पेंडुलम होता है इसकी जो लेंथ है ये इसको इफेक्ट करती है, इसके टाइम पीरियड को। जितनी ज्यादा लंबी ये लेंथ होगी उतना ज्यादा ही टाइम पीरियड लगेगा। क्यों? जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतना ही स्लोली ये मूव करती है, ठीक है। तो इसको अपनी पोजीशन को, जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है, उसको अटेन करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और अभी 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 हमने डिस्कस किया कि टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो जब लेंथ पेंडुलम की ज्यादा होती है तो वो स्विंग बहुत ज्यादा स्लोली करता है, तो इसलिए जो टाइम पीरियड हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लोंगर द लेंथ द लोंगर द पीरियड दैट इज स्विंग स्लोअर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि ये जो बॉब है इसको हम, जो ग्रेविटी है वो भी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसको कैसे इफेक्ट करती है? जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा, द ग्रेटर द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, द शॉर्टर द पीरियड। शॉर्टर द पीरियड मतलब वो ज्यादा फास्टली मूव कर जाएगा, स्विंग फास्टर, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए बच्चे, कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करते हैं। जो इफेक्ट नहीं करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? एंगल ऑफ रिलीज, किस एंगल से ये मूव कर रहा है, किस एंगल से इसको हमने मूव किया है। जब ये पेंडुलम होता है स्टार्टिंग में एट रेस्ट पोजीशन पर होता है, जब हम इसको स्विंग करते हैं तभी ये मूव करना स्टार्ट करता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। तो हमने किस एंगल से इसको मूव किया है उस पर टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता।
द मास ऑफ द पेंडुलम बॉल, और ये बॉल का जो मास है ये भी टाइम पीरियड को कभी इफेक्ट नहीं करता, ठीक है।